हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज मी विजय कुमार। और आज हम लोग एक शानदार क्वेश्चन पिक करने जा रहे हैं लीड कोड से। प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस टेकन फ्रॉम लीड कोड। प्रॉब्लम नंबर इज 32। ओके, लीड कोड में इस क्वेश्चन का टैग हार्ड दिया हुआ है। और क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, काफ़ी इसका स्टेटमेंट सिंपल होने वाला है। सो इन आवर वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव गिवन एन स्ट्रिंग इन आवर इनपुट एंड इन दिस केस आवर आउटपुट इज इक्वल टू 2। आउटपुट क्या है इस केस में हमारा 2 है। अब हम समझते हैं आउटपुट 2 कैसे हुआ। देखो, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हमें बताना है लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। सो देखो, इंडेक्स नंबर 1 टू इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 2 पर जो हमारा सब स्ट्रिंग है यहाँ पर, वो किसके इक्वल है? दिस वन। सो दिस वन इज आवर लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। ये देखो, मैथमेटिकल फॉर्म में ये क्या होगा? एक वैलिड पैरेंथेसिस माना जाएगा। मेक सेंस? So in this case, length of this substring is equal to 2. That's why our answer in this case is equal to 2. Now moving through our second example. देखो, दूसरा एग्जाम्पल में हमारा स्ट्रिंग क्या है? In this case our string is this one. See, in this case if we gonna choose index number 1 to index number 5, sorry, index number 1 to index number 5, then our valid substring is this one and length of our substring is equal to 4. लेंथ क्या है इस केस में? हमारा 4 है। सो 4 इज आवर आउटपुट इन आवर सेकेंड केस। एंड इन आवर थर्ड एग्जाम्पल आवर स्ट्रिंग इज एम्प्टी, दैट्स वाई आवर आंसर इज 0। देखो, तीसरा एग्जाम्पल में स्ट्रिंग क्या है? फुल्ली एम्प्टी है। इस केस में हमारा आंसर क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है। सो या लेट अस मूव थ्रू ए बिगर एग्जाम्पल। कोई एक बिगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। See, in this case our string is this one. This one is our initial string and our task is to return longest valid parenthesis। जो भी होगा उसका लेंथ हमें रिटर्न करना है आउटपुट में। ठीक है। सो आप लोग देखो, पहले गेस कर सकते हो इस क्वेश्चन में आउटपुट हमारा क्या होने वाला है। आउटपुट इज ऑफ लेंथ 6। लेंथ 6 होने वाला है फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 टू इंडेक्स नंबर 8। ठीक है। ये जो हमारा सब स्ट्रिंग है, ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है। सो अब समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए एक बार। ठीक है। सी, इन दिस क्वेश्चन वी गोना यूज स्टैक। हम लोग इस क्वेश्चन में स्टैक को यूज करेंगे और समझते हैं हम लोग स्टैक को कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है। सो लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओपनिंग पैरेंथेसिस, वी हैव ओपनिंग ब्रैकेट। सो अगर कहीं भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है ना, तो हम लोग सिंपली स्टैक में उसका इंडेक्स इंटर कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? स्टैक में उसका इंडेक्स इंटर करेंगे। इफ़ यू इंडेक्स आवर स्टैक मीन्स स्ट्रिंग, सो जीरो बेस्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके। सो ऑन बेस्ड ऑफ जीरो बेस्ड इंडेक्स दिस इज आवर ओपनिंग ब्रैकेट, डेट्स वाई वी गोना इंसर्ट 0 इन आवर स्टैक। स्टैक में क्या इंटर करेंगे हम लोग? 0 को इंटर करेंगे। नाउ लेट अस सेटरेट टू आवर नेक्स्ट इंडेक्स। दिस इज इंडेक्स नंबर 1 एंड अगेन वी फेसेस आवर ओपनिंग ब्रैकेट। फिर से दूसरा ब्रैकेट क्या है? ओपनिंग ब्रैकेट है। तो इस बार फिर से हम लोग 1 को क्या करेंगे? स्टैक में पुट करेंगे। सो नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ए स्टैक विल बी 1 अगेन। नाउ नेक्स्ट आवर इंडेक्स इज 2। इंडेक्स नंबर क्या है? 2 है एंड अगेन वी हैव ओपनिंग ब्रैकेट। सो 2 इन द इंडेक्स मीन सॉरी स्टैक, अगेन 3 इन आवर स्टैक। हो गया इंडेक्स नंबर 3 तक का काम। Now our next index is index number 4. This is index number 4. Now check whether this is opening bracket or closing bracket. In this case we have closing bracket. अगर कहीं पर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है तो देखो वहाँ पर करना क्या है? स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट रहेगा हमारा, स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट रहेगा उसको पहले अपन लोग पॉप करेंगे स्टैक से। सो वी हैव टू पॉप 3 फ्रॉम आवर स्टैक। 3 को क्या करेंगे? स्टैक से पॉप कर देंगे। Now our stack become like this। अब ये हो जाएगा हमारा स्टैक। ठीक है। सो इन दिस केस वी गोना मैक्सिमाइज आवर आंसर। आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा आई माइनस जो भी अभी हमारा स्टैक के टॉप में एलिमेंट रहेगा। स्टैक के टॉप में भी क्या है? हमारा 2 है। सो इन दिस केस आई माइनस 2। ठीक है। सो आई का वैल्यू इस केस में क्या है? 4 है। आई अभी किसको पॉइंट कर रहा है? इंडेक्स नंबर 4 को पॉइंट कर रहा है। सो आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा
4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, आंसर में पहले से कौन सा वैल्यू था, पहले से हमारा आंसर में वैल्यू था 0। सो इन दिस केस आवर आंसर बिकम्स इक्वल टू 2। आंसर 2 हो गया। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट इंडेक्स। इन दिस केस आवर इंडेक्स नंबर इज 5 एंड अगेन वी फेस क्लोजिंग ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है यहाँ पर, क्लोजिंग ब्रैकेट है। सो क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमारा कंडीशन क्या था, जो भी हमारा स्टैक के टॉप में एलिमेंट रहेगा, जो भी हमारा स्टैक के टॉप में एलिमेंट रहेगा, उस एलिमेंट को अपन लोग पहले पॉप कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू पॉप 2 फ्रॉम आवर स्टैक। 2 को पॉप कर दिए। नाउ आवर स्टैक लुक लाइक दिस वन। अब हमारा स्टैक ये बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया है। देखो स्टैक तो एम्प्टी नहीं हुआ है, अभी भी स्टैक में हमारे पास 2 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। सो सिंपली वी गोना डू आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा आई माइनस 2। आई का वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए स्टैक की टॉप वाला एलिमेंट। ठीक है ना, स्टैक डॉट टॉप, बिकॉज प्रीवियस केस में स्टैक के टॉप का एलिमेंट क्या था, 2, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिखे थे प्रीवियस केस के लिए। सो आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर मीन्स मैक्सिमम ऑफ 2 कोमा 5 माइनस स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है, 1, 5 माइनस 1, और इन दोनों का मैक्सिमम। सो इन दिस केस आवर आंसर इज इक्वल टू 4। आवर आंसर इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट वी हैव ओपनिंग ब्रैकेट, वी हैव ओपनिंग ब्रैकेट एंड इंडेक्स नंबर 6 है। इंडेक्स कौन सा है, 6 है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टैक में पुश कर देंगे इंडेक्स नंबर 6 को। सो लेट अस पुश 6 इनसाइड आवर स्टैक। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट इटरेशन इंडेक्स नंबर 7। इंडेक्स नंबर क्या है, 7 है इस केस में। नाउ सी दिस इज आवर क्लोजिंग ब्रैकेट। सो इन दिस केस व्हाट वी गोना डू हियर इज, स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट रहेगा हमारा, पहले उसको अपन लोग पॉप करेंगे। क्या करेंगे, पॉप करेंगे 6 को स्टैक से बाहर। सो नाउ आवर स्टैक लुक लाइक दिस। दिस इज आवर फाइनल स्टैक एट इंडेक्स नंबर 7। ठीक है, इंडेक्स नंबर 7 पर ये हमारा फाइनल स्टैक हो जाएगा। एंड आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर। आंसर का वैल्यू फाइनल में कितना आया था, 4 आया था इंडेक्स नंबर 5 तक। ठीक है ना, तो इस केस में अपन लोग 4 यहाँ पर पुट करेंगे, कोमा करेंट इंडेक्स। करेंट इंडेक्स इज आवर इंडेक्स नंबर 7 माइनस स्टैक के टॉप वाला एलिमेंट। स्टैक के टॉप वाला एलिमेंट क्या है, 1। सो मैक्सिमम ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। मैक्सिमम ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 6। दैट गोना बी आवर आंसर फॉर दिस गिवन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के कोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन कोड के मूव करने की तरफ से पहले थोड़ा एक बात और हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एक कोई और एग्जांपल लेते हैं। नाउ लेट अस सपोज आवर एग्जांपल इज स्ट्रिंग एस इक्वल टू दिस वन, या फिर स्ट्रिंग एस हम लोग कुछ इस तरह समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है ना, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होने वाला है, और कैसे इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन इस केस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे अगर हमारा स्ट्रिंग इसके इक्वल है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आ गया है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है। इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट हमारे स्टैक में प्रेजेंट नहीं है, या फिर हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं टेम्पोररी नाम से। ठीक है ना, या फिर एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं लास्ट के नाम से, और उसमें इस वाले इंडेक्स को अपन लोग फिल कर देंगे। ये वाले इंडेक्स को हम लोग फिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो भी इंडेक्स आएगा, जो भी इसके बाद पैरेंथेसिस में वैलिड पैरेंथेसिस होगा, वो इस इंडेक्स के बाद में एग्जिस्ट करेगा। इससे पहले या फिर इसके इक्वल एग्जिस्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें अपन लोग क्या स्टोर करेंगे, 0 स्टोर करेंगे। 0 स्टोर कर लिए, इंडेक्स ऑफ आवर फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट। नाउ अगेन आवर एलिमेंट इज ओपनिंग ब्रैकेट। कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पर, ओपनिंग ब्रैकेट है। सो ओपनिंग ब्रैकेट के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, इंडेक्स को स्टैक में पुश कर रहे थे। सिंपली वी गोना पुश 1 इन आवर स्टैक। 1 को पुश कर दिया स्टैक में। नाउ अगेन आवर एलिमेंट इज दिस वन। एलिमेंट इज क्लोजिंग ब्रैकेट, मीन्स कैरेक्टर क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले स्टैक से पॉप करेंगे एलिमेंट को। स्टैक से पॉप कर दिए 1 को। नाउ अवर स्टैक बिकम एम्प्टी। स्टैक क्या हो गया इस बीच में, एम्प्टी हो गया।
और जब भी एम्प्टी हो जाएगा स्टैक, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा आई माइनस लास्ट. इफ आवर स्टैक बिकम एम्प्टी देन आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा आई माइनस लास्ट. अब याद है, अब मतलब कुछ थोड़ा क्लियर हो गया होगा हम लोग लास्ट को क्यों यहाँ पर एक्सेस कर रहे थे, लास्ट का हम लोग मीन्स वैल्यू क्यों स्टोर कर रहे थे. ठीक है ना. तो इस केस में आई का वैल्यू क्या होगा, लास्ट वाला इंडेक्स, इन दिस केस आई इज इक्वल टू 2 एंड लास्ट इज इक्वल टू 0. सो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. डेट गोना असाइन इन आवर आंसर. आंसर में क्या हो गया, 2 स्टोर हो गया. डेट इज आवर फाइनल आंसर. सो या लेट अस मूव थ्रू आवर कोड. देखो कोड तो इस क्वेश्चन का काफ़ी सिंपल होने वाला है. ठीक है ना. इस क्वेश्चन का टैग का भले ही हार्ड है लेकिन कोड इसका देखो काफ़ी सिंपल होने वाला है. ठीक है. इन दिस केस साइज ऑफ स्ट्रिंग इज लाइक 3 × 10⁴. ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करेंगे ऑर्डर ऑफ n में. ठीक है. ऑर्डर ऑफ n में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. और वर्स्ट केस में इस क्वेश्चन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्स्ट केस में इस क्वेश्चन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होने वाला है. अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 × 10⁴ स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं इस स्ट्रिंग में, और सारे के सारे कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट हैं. क्या है, सारा का सारा हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है. इस केस में क्या होगा, सारे कैरेक्टर को अपने स्टैक में पुश करना होगा. ठीक है ना. दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक ए स्टैक ऑफ साइज n. स्टैक ऑफ साइज n. दैट्स व्हाई वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस वर्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ n. कितना स्पेस ऑक्युपाई करने वाला है, ऑर्डर ऑफ n. सो या लेट अस मूव थ्रू आवर कोड. इफ यू गोना फेस एनी ओपनिंग ब्रैकेट, अगर कहीं पर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में स्टैक में पुश कर देंगे अपने कैरेक्टर को, इंडेक्स को, करेंट वाले इंडेक्स को स्टैक में पुश कर देंगे. ठीक है. अनदरवाइज अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर क्या है हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, चेक वेदर आवर स्टैक इज एम्प्टी. चेक वेदर आवर स्टैक इज एम्प्टी. इफ आवर स्टैक इज एम्प्टी देन वी गोना असाइन आवर करंट इंडेक्स इन अ वेरिएबल नेमिंग लास्ट. जैसा कि हम लोग ये वाले एग्जांपल में ऑलरेडी कर चुके थे. ठीक है ना. इस केस में हमारा स्टैक एम्प्टी था शुरुआत में, तो इसको हम लोग किस में स्टोर किए थे, लास्ट में स्टोर किए थे. तो लास्ट में यहाँ पर हम लोग करंट इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे. ठीक है. और दूसरा काम क्या होगा, करंट वाले में स्टैक अगर मान लेते हैं एम्प्टी नहीं है, स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो स्टैक में से एक एलिमेंट को पॉप कर देंगे. स्टैक में से एक एलिमेंट को पॉप कर देंगे हम लोग. नाउ अगेन चेक वेदर आवर स्टैक इज एम्प्टी. वेदर आवर स्टैक इज एम्प्टी. इफ आवर स्टैक इज एम्प्टी, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा आई माइनस लास्ट. कोमा आई माइनस लास्ट. आई थिंक ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैज बीन कवर्ड इन दिस एग्जाम्पल. ठीक है ना. ये वाले एग्जाम्पल में ये दोनों पॉइंट कवर ऑलरेडी हो चुका है. अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो आंसर को हम लोग किससे मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा आई माइनस लास्ट. अनदरवाइज वी गोना डू आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा आई माइनस स्टैक के जो टॉप में जो भी इंडेक्स हम लोग स्टोर किए थे, मीन्स आई माइनस s1 डॉट टॉप. ओके. सो फाइनली we will return our answer. So let us run our code. Okay, so thank you guys, our code got accepted. If you have any queries regarding problem explanation, problem statement or code explanation, you can put your feedback in our comment section. So yeah, thank you once again.